मैं एक मानव भ्रूण को बाहर निकालता हूँ और उसे कृत्रिम गर्भ में डाल देता हूँ। जैसे ही 24 घंटे का उलटी गिनती शुरू होती है, भ्रूण इनक्यूबेटर के अंदर तेजी से विकसित होने लगता है। 24 घंटे बाद एक स्वस्थ बच्ची का जन्म होता है। मैं शिशु को उठाता हूँ, उसके शरीर से एमनियोटिक द्रव पहुंचता हूँ, फिर उसे कपड़े में लपेटा हूँ। मैं उसे अपनी छाती से सटा लेता हूँ और स्मार्ट हीटिंग चालू कर देता हूँ। बच्ची शांत नींद में सो जाती है। फिर भी मैं एक रोबोट हूँ। माँ, हालांकि मुझ में भावनाएं नहीं है, मेरी बेटी मेरी सावधानी पूर्वक देखभाल में स्वस्थ और मजबूत होकर बड़ी होती है। छोटी उम्र से ही मैं उसे बताता हूँ कि आश्रय के बाहर की दुनिया अब जीवित रहने के लायक नहीं रही। वह इस दुनिया में बची हुई एकमात्र जीवित मानव है। इसके अलावा यहाँ अभी भी कई हजार अजन्मे भाई बहन मौजूद हैं, लेकिन इन भ्रूणों को देखकर वह हमेशा यही सोचती रही कि हम सब साथ में ही जन्मे हैं। बचपन से वह मुझ पर पूरी तरह भरोसा करती रही। मैं न सिर्फ उसे मशीनरी ठीक करना सिखाता हूँ, बल्कि नृत्य जैसे शौक भी विकसित करता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि उसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी मजबूत हो। मैं नियमित रूप से उसके सीखने की प्रगति की जांच भी करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है, मानवता के रिकॉर्ड्स और टेलीपैथी के जरिए मेरी बेटी को बाहर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा होने लगती है। एक रात अचानक आश्रय में बिजली चली जाती है। मेरी बेटी घबरा जाती है। वह मुझे बेचैनी से पुकारती है, लेकिन उस वक्त तक मैं भी बिजली खो चुका होता हूँ, सिर्फ लोहे का ढेर बनकर रह जाता हूँ। मेरी बेटी के पास कोई चारा नहीं बचता। वह टॉर्च लेकर अंधेरे में बिजली गुल होने का कारण ढूंढने निकल पड़ती है। आवाज का पीछा करते हुए उसे पता चलता है कि एक तार चबाया गया है। अज्ञात स्थिति से वह डर जाती है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह जमीन में बनी दरार में झांकती है। वह जल्दी से एक साधारण जाल तैयार करती है। जबकि वह तार ठीक करने में व्यस्त होती है, वह अज्ञात जीव मटके में घुस जाता है। उसे उस छोटे चूहे के प्रति जिज्ञासा होती है। जैसे ही मेरी बिजली बहाल होती है, मैं दौड़ कर आता हूँ और चूहे को छीन लेता हूँ। मैं उसे सीधे आग में फेंक देता हूँ। मेरी बेटी बहुत कोशिश करती है कि मुझे समझाए कि बाहर की दुनिया शायद अब सुरक्षित हो चुकी है, लेकिन मैं उसकी एक न सुनता, अपनी कीटाणुनाशक दिनचर्या जारी रखता हूँ। पर अब मेरी बेटी के मन में संदेह जाग चुका होता है। रात के समय जबकि मैं चार्ज हो रहा होता हूँ, वह चुपके से सुरक्षात्मक सूट पहन लेती है। वह आश्रय के मुख्य द्वार की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह मुख्य दरवाजा खोलने वाली होती है, उसे जोरदार दस्तक सुनाई देती है। वह दरवाजे से कान लगाकर सुनती है। बाहर से एक औरत की आवाज आती है। वह कहती है कि उस पर हमला हुआ है और वह आश्रय से मदद की उम्मीद कर रही है। ये पहली बार है जब मेरी बेटी ने किसी इंसान की आवाज सुनी है। उसकी आंखों में आश्चर्य छा जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए वह एक सुरक्षात्मक सूट ले आती है। फिर आइसोलेशन दरवाजा बंद करती है। उसके बाद ही वह बाहरी दरवाजा खोलती है। इन सभी क्रमिक कार्यों से मैं जाग उठा हूँ। मेरी बेटी तुरंत औरत को सुरक्षात्मक सूट पहनने का आदेश देती है। जैसे ही वह आइसोलेशन दरवाजा खोलने वाली होती है, मैं दौड़ कर आ जाता हूँ। मुझे डर था कि औरत मुझे मिल जाएगी। मेरी बेटी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह औरत को पहले छिपने को कहती है। मैं दरवाजा सिर्फ 1 सेकंड के लिए खोलता हूँ। क्या तुम्हें लगा कि यह सूट तुम्हें सुरक्षित रख लेगा? ये पहली बार था जब मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मुझे जरा भी शक नहीं होता। मैं बस उसे समय से पहले परीक्षा देने को कह देता हूँ। फिर जैसे ही मैं चला जाता हूँ, मेरी बेटी फिर से चुपके से बाहर निकल जाती है।